नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आज हम खबर लाए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ से। और एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा ही कुछ हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। जो इलेक्शन हुआ था वो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इलेक्शन के 1 महीने के अंदर अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सीईओ अपॉइंट करना था। और इस पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 2 बार जो है, आप कह सकते हैं कि एक तरह से डांट पड़ चुकी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। और उसके अलावा जो पिछले साल जो अभी मीटिंग हुई थी, आईओसी की मीटिंग हुई थी, यानी आईओसी का जो सेशन हुआ था मुंबई में, उसमें भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा को सीईओ अपॉइंटमेंट पर फिर एक बार याद दिलाया था। आप कह सकते हैं कि एक तरह से फिर उनको टोका था कि आपने अभी तक जो है वो सीईओ अपॉइंट नहीं किया है। तो ये प्रक्रिया 2 बार पहले भी जो है वो एडवर्टीजमेंट निकल चुकी है, लेकिन कोई उसमें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। इस बार जो एडवर्टीजमेंट निकली थी उसके बाद जो लिस्टिंग, जो इंटरव्यूज किए गए, उसमें से एक नाम फाइनल निकल के आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन कमेटी जिसे कहते हैं वो अपॉइंट की, जो इसके अकॉर्डिंग जो रूल है, आईओसी का जो रूल है, माफ कीजिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रूल जो है उसके मुताबिक 3 मेंबर की कमेटी थी। जो आर्टिकल 15.3 जो है उसके अकॉर्डिंग सीईओ की जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें 3 लोग रहेंगे। एक तो भारतीय ओलंपिक संघ की का अध्यक्ष, दूसरा भारत से जो आईओसी के मेंबर हैं, आप जानते हैं नीता अंबानी हैं, और एक जो है वो एथलीट कमीशन के चेयरमैन जो हैं। ये 3 लोगों की कमेटी जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगी सीईओ और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देगी भारतीय ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को। तो इन तीनों ने मिलकर जो नाम दिया है, और मैं आपको बता दूं कि 2:30 बजे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो नाम फाइनली निकल कर आया, अपॉइंटमेंट हुई है, वो है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर जो हैं ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ जो कंडीशंस थी जिसकी वजह से बहुत एक दिक्कत आ रही थी कि जो सीईओ जिनको अपॉइंट किया जाएगा वो 25 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, और ऐसे कई चीजें थी जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। और भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो कोई सूटेबल जो है वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहा था। और अभी तक भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सीईओ का कार्यभार जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे जो है आईओए के, वो संभाल रहे थे। और अब रघुराम अय्यर की अपॉइंटमेंट के बाद जो कल्याण चौबे हैं वो अब सीईओ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो वो अपना जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। और रघुराम अय्यर को इमीडिएट तौर पर जो है वो कार्यभार सौंप दिया गया है, और अब से जो सीईओ की जो जितनी भी एक्टिविटी, जो भी कार्य हैं, जो कल्याण चौबे देख रहे थे वो रघुराम अय्यर देखेंगे। तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या चेंजेस आती हैं नए सीईओ की अपॉइंटमेंट से। और आपको एक और बता दें कि जैसा आप जानते हैं कि पीटी उषा और कल्याण चौबे के बीच में कोई रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं थे। जब टीम एक एशियन में जब टीम जानी थी, फुटबॉल की टीम जानी थी, जिसके लिए पीटी उषा ने मना कर दिया था और दबाव बनाया उसमें कल्याण चौबे ने, तो कोई रिश्ते उस समय बहुत अच्छे दोनों के आपस में नहीं रहे। और इस वजह से अगर ज़्यादा नहीं कहें तो कुछ ना कहीं जो है वो आईओए की एक्टिविटी में भी पर भी फर्क पड़ रहा था। और क्योंकि बहुत सारे लोग, या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में चर्चा थी कि पीटी उषा जो हैं वो रबड़ स्टैंप हैं, लेकिन जिस तरीके से पीटी उषा कार्य कर रही हैं उससे बिल्कुल नहीं लगता है।